अगर आप कहते हैं कि भारत इन या टेररिज्म वालों को या जो टेरर ग्रुप है पाकिस्तान में उनको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपको साबित करना चाहिए। और सर वो अपनी कंट्री में कोई टेरर ग्रुप उनका नहीं है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें। जैसे वो कहते हैं ना, लश्कर है, टीएलपी है, टीटीपी है, कई दूसरे ग्रुप है, हाफिज सईद, मसूद अजहर वगैरह बहुत सारे। वो बताते हैं भारत के लोग कि जी ये ग्रुप है पाकिस्तान में, बल्कि 139 जो है वो तो शकील चौधरी साहब ने भी कई बार बताया, आपको गूगल करके भी मिल जाएगा, वो ग्रुप्स हैं। तो सर भारत ऐसा कैसे कर रहा है कि सारे ग्रुप्स हमारे ही पाल रहा है, अपने यहाँ कोई नहीं पाला उन्होंने? उनके यहाँ तो आप एक ग्रुप भी नहीं बता पाते अभी कि जो कि टेरर ग्रुप हो, जिसको वो ट्रेनिंग दे रहे हो, कुछ कर रहे हो। मैडम, जरूरी नहीं है कि ग्रुप्स की सपोर्ट करने के लिए ग्रुप आपके यहाँ मौजूद होने चाहिए। ग्रुप्स जो है वो आपके दुश्मन के दाएं बाएं और उसके अंदर भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान चाहे तो रेड कॉरिडोर में वहां पे जो मर्जी कर ले, तो ग्रुप तो मौजूद है वहां पे अंदर, लेकिन पाकिस्तान नहीं करता रेड कॉरिडोर में कुछ, या नेक्सल मूवमेंट वहां चल रही है, या वहां पे बाकी जगहों के ऊपर जो मसले मसाइल हैं, वो उसको बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो तो अंदर ग्रुप जो मौजूद है, जिनको इंडिया ने ही दहशतगर्द ग्रुप करार दिया हुआ है। दरअसल हम उसी दहशतगर्द ग्रुप को ग्रुप क्यों कहते हैं जिसको भारत कहता है? इंडिया के अंदर भी तो दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं जिनको उनकी गवर्नमेंट ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है। आप अभी गूगल करें कि कितने दहशतगर्द ग्रुप इंडिया के अंदर हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप तो हैरान सर हो आप तो सर अगर जी हैरान क्यों बोला? हम्म। क्योंकि ये एंगल कभी आपके सामने कोई लेके नहीं आया, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैं लेके आऊंगा। सर सही बात है, इसीलिए सर लोग आपसे इतने इम्प्रेस हैं, यही बात है। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि फिर अगर चाहे वो डॉक्टर जयशंकर हो, और वैसे मेरे बड़े फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर रहे, और चाहे कोई भी हो भारत से, अगर वो इस तरह की अभी बातें भी हमारे है, बारे में ये है अभी भी क्या? है, अभी भी है, अभी भी है, मेरा मतलब है अभी भी है। उनसे ऑपरेशन सिंदूर में कुछ गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साबक हो गए हैं। इज नॉट अ ओ फॉर्मर, ही स्टिल नहीं नहीं, मैंने जो कहा कि वो है, ये नहीं बिल्कुल करा है। रहे हैं, वो अभी भी हैं, वो जिंदा अभी है। भी हैं, नहीं बिल्कुल हैं, और आई विश के वो रहें, बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और जब वो एससीओ की मीटिंग में आए थे, तो सर जो लिस्ट थी जिसमें जिन लोगों से उन्होंने मिलना था पाकिस्तान में, जिन मीडिया के लोगों से, उनमें मेरा नाम भी था। लेकिन बस आपने सर कुछ बीच इसी में वजह से साजिश की। वो लिस्ट में आपका नाम होने की वजह से वो किसी से नहीं मिले। सही बात आपका है, मैं थी और एजाज, हम दो के नाम तो थे, एजाज सैयद का और मेरा नाम तो था। और हम दोनों अगर सर यकीन करके माने, अगर आपका नाम ना होता तो मुलाकात हो जानी थी वो, लेकिन आप देख लें बस सर बदकिस्मत। आप मुझे इतना पनौती समझते हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं। लेकिन सर बात सारी ये कि अगर इसी तरह की हम बात कर रहे हैं कि जी वहां पे टेरर ग्रुप्स हैं, तो सर हम क्यों यूएन में बात नहीं करते? वो लोग हमें बार बार एक्सपोज करते हैं, या बार बार हमारे बारे में जब बात करता है भारत, तो हम तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, इसीलिए सर हम एफएटीएफ में भी चले गए। लेकिन एक बार नहीं, 4 बार। लेकिन बात सारी ये कि फिर हम भी एक्सपोज करें ना, हम भी बताएं। और जिसका आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी वो न्यूज चेक की है, तो उसमें तो खैर उन्होंने भारत को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कहा है, और साथ ही उन्होंने मीडिया जो है उसको, उसकी बात की। हालांकि वो भी मुझे पढ़कर बड़ी हैरत हुई, इसलिए कि मीडिया तो हमारे यहाँ भी कंट्रोल है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारे यहाँ भी कोई खास नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम अपने आप को बता सके ना कि जी ये ग्रुप हमारे यहाँ नहीं है। और ये तो बड़ी आसान बात है, अगर डॉक्टर जयशंकर हो या भारत जो हमारे ग्रुप्स बताते हैं, जो कि सारी दुनिया को पता है, अगर हम खुद उनके ऊपर एक्शन करेंगे, तो सर हम इस प्रॉब्लम में से निकल आएंगे। हम उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। आपने देखा है कभी कि हमने लश्कर वाले या कोई और इस तरह के ग्रुप्स को हमने पकड़ा हो, इनको बंद किया हो, इनको कोई सजा दी हो? और कई ग्रुप जो यहाँ पर मौजूद है, हम तो उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं, वो नाम बदल बदल के आ जाते हैं, हम फिर भी कुछ नहीं करते। और फिर हम कहते हैं जी उन्होंने क्यों कह दिया। वो तो इसीलिए कहेंगे ना कि इसलिए नहीं कि वो फंड कर रहे हैं, इसलिए कि उनके यहाँ नुकसान हो रहा है, उनके यहाँ जो अटैक्स चल रहे हैं, वो इन्हीं ग्रुप्स में से कोई ना कोई जाता है ना, जो ये जिहादी हमने बनाए हैं, जो परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था सर, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है। आप बेशक जिसको मर्जी जहादी कह लें, जो मर्जी कह लें, सवाल सिर्फ इतना सा है मैडम कि जो भी ग्रुप्स आप जिनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो उनके खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो जो ग्रुप था एक्शन ले लिए, लीडरशिप कहीं मौजूद नहीं आएगी, कहीं उनका जलसा नहीं होगा, कहीं पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई उनका मदरसा हो, तो बताएं। मतलब कोई ऐसे ग्रुप नहीं रहे जिनके मदरसे हों, वो सारा कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, वो कुछ भी नहीं है इस वक्त। ठीक है, तो मेरा ख्याल है यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट।
अगर होते तो जरूर हुकूमत जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही होती कि जी ये दहशत, ये जो मदरसा है ये यूएन सैंक्शन। अच्छा, दो चीजें हैं इसमें। इंडियन गवर्नमेंट पता क्या कहती है, जरा आपको मैं थोड़ा सा इस पर बता दूं इंडियन गवर्नमेंट का वर्जन। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम किसी भी बायलैटरल सैंक्शन को नहीं मानते या यूनिलैटरल सैंक्शन को नहीं मानते। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका इंडिया के ऊपर सैंक्शन करेगा तो हम इस सैंक्शन को नहीं मानते। हाँ, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बैन अल-अक़वामी अदारे, मल्टीलैटरल फोरम मिल पे किसी को सैंक्शन करें तो हम उसको सैंक्शन मानते हैं। तो एक तो इस चीज को जेहन में रखें। सो जो इंडिया अकेला सैंक्शन करता है ना, उसकी वैल्यू कोई नहीं होती, वो अपनी पर्सनल पसंद नापसंद पे करते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जिस ग्रुप का नाम लिया जा रहा है द रेजिस्टेंस फ्रंट का, क्या इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शन किया हुआ है? नहीं। तो फिर इंडिया के अपने लफ्जों की बात खराब हो गई ना। वो तो खुद कह रहा है कि मैं सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शन ग्रुप को सैंक्शन दहशतगर्द समझता हूँ। ये उनकी आप स्टेटमेंट निकाल के देख ले डॉक्टर, मैंने 50 दफा पढ़ी है और सुनी है। सो जो खुद वो कर दें, वो जरूरी तो नहीं उनकी बातें ठीक हो। भाई उनके हमारे 22 ताल्लुकात हैं, 80 साल से ताल्लुकात खराब हो गए हैं। इधर हाई कमीशन बंद पड़ा हुआ है, ना कोई आना है, ना कोई जाना है, ना कोई सरकारी विजिट होता है, पानी बंद, सारा कुछ बंद। तो मैडम बातों को इतना सीरियस ना लिया करें, आप फौरन सीरियस ले जाती हैं। सर सीरियस तो आप लेते हैं सर, आपने उनकी स्पीच को 50 बार सुना है सर। मुझे हैरत है उसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं, तो सर 200 बार और सुन लीजिएगा सर, फिर 250 टाइम्स हो जाएगा, तो शायद आपको समझ में आए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो वही बात कर रहे हैं जो भारत हमेशा से कहता है। अब ये कह देने से सर कि हर ग्रुप को तो नहीं आप कहेंगे कि जी यूएन में लिखा होगा तभी आप मानेंगे, वरना आप नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं जी उनके मदरसे नहीं है यहाँ पे, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, उनकी लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही। सर ये लोग दिखाई दिए क्या कभी? आपको लगता है कि आप किसी मॉल में जाएंगे तो ये आपको शॉपिंग करते दिखाई देंगे, या ये किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होंगे, या मैरियट सरीना जहां आप जाते हैं सर ये वहां बैठे होंगे? जाहिर है इनके सर अलग तरीका होता है इन लोगों की डील करने का, इनका काम करने का तरीका अलग होता है। और ये जिस तरह से पाकिस्तान को इन लोगों ने जितना डैमेज किया है उतना शायद किसी और ने नहीं किया होगा। अगर इस तरह के ग्रुप्स को कभी पाकिस्तान ने सपोर्ट ना किया होता तो आज हमारी भी कोई पोजीशन होती दुनिया में, कोई हमारे भी पासपोर्ट की रिस्पेक्ट होती, जो कि नहीं है। और उसकी रीजन यही है कि सर इस तरह के लोगों को रखा गया, बनाया गया, खुद ही क्रिएट किया। अब टीएलपी के पीछे जो बातें कर रहे हैं कि जी कहाँ गया वो साद रिजवी और उसका भाई, तो सर इन्होंने खुद ही तो बनाया था। अब उसके बाद जब लोगों को मार काट कर रहे हैं जब, तो कहते हैं जी वो तो मुल्क के अंदर कर रहे हैं जी, मुल्क के बाहर नहीं कर रहे। तो जो मुल्क के अंदर कर रहे हैं वो भी टेररिस्ट हैं, जो बाहर कर रहे हैं वो भी टेररिस्ट हैं। लेकिन सर हमने कभी टेररिज्म पे काम करना जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि वो हमें जिहादी लगते हैं, वो हमें लगता है फ्रीडम फाइटर है। जो कश्मीर में कर रहे हैं उसको आप फ्रीडम फाइटर बोल देते हैं, और जो आपके सर के ऊपर आके फट जाता है उसको कहते हैं ये टेररिस्ट है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये अपनी ठीक करने की जरूरत है। बार बार सर दूसरे को ब्लेम करके, मैं ठीक है मैं नहीं कह रही कि भारत कोई परफेक्ट नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी वहां पर भी गलत हो रही होंगी जो उनको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे ना सर। सारी दुनिया तो हमारे पीछे पड़ी है। अब तो अफगानिस्तान भी आप लोगों को छितर मार रहा है, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं लग रही। देखें, आप तो भारत को परफेक्ट ही समझती हैं, बेशक वो ना समझते हो अपने आप। नहीं मैंने तो नहीं कहा, नहीं बहुत सी चीजें गलत होंगी सर, परफेक्ट कैसे हो सकता है? आपका जुमला हाँ, होंगी मतलब हाँ मुझे हाँ पता तो है कि नहीं, तो मैंने तो जाके वहां पे उनके ऊपर रिसर्च नहीं की है कि उनका क्या चीज गलत है। मैं तो अपनी कंट्री की बात करूंगी ना, मेरी कंट्री में जहां मैं रहती हूँ मैं तो उसकी बात करूंगी कि यहाँ पे क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए। वहां पे लोग मौजूद है भारत में, हमसे कहीं ज्यादा लोग मौजूद है, हमसे कहीं ज्यादा काबिल है, हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वो सर अपनी कंट्री की जो बात होगी गलत उसको वो खुद उठाएंगे, खुद बात करेंगे गवर्नमेंट से। हम तो यहाँ पे कहेंगे ना, अब हमने कोई ठेका लेके रखा है, जैसे हमारे ठेका लिया जाता है ना, हमने अफगानिस्तान का भी ठेका लेके रखा है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। भारत जाएंगे तो जी हम नाराज हो जाएंगे, हम जो है उन पर तरह तरह की बातें करेंगे। तो सर वो वाले दूसरे के मामले में टांग अड़ाना छोड़ दें, अपनी टांग अपने पास रखें तो ही बेहतर रहेगा। वरना वो कई लोग है ना, वो कभी कभी अटैक कर देते हैं सर, वो टांग टूट भी सकती है। तो इसलिए अपनी टांग को अपने पास ही रखना चाहिए। दोस्तों, कमर चीमा ये बोल रहा है कि भारत आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत वो देश है जिसने आतंकवाद को झेला है, ना कि फैलाया है। हमने अपने हजारों निर्दोष नागरिक, सैनिक और अफसर आतंकवाद की वजह से खोए हैं, चाहे वो कश्मीर हो, पुलवामा हो, मुंबई 26/11
हो या दिल्ली ब्लास्ट हो। और आज अगर कोई बोल दे कि भारत आतंकवादियों को सपोर्ट करता है तो ये हमारे शहीदों की शहादत का अपमान है। अब जरा सोचो, कौन सा वो देश है जिसने पूरे विश्व मंच पर आतंकवाद के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज उठाई? वो है भारत। कौन सा देश है जिसने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया और वहां आतंकियों को पनाह दी जाती है ये साबित किया? वो है भारत। और कौन सा देश है जैसे यूएन से लेकर G20 तक आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की बात की? भाई जवाब सीधा है, भारत। तो जो खुद आतंकवाद का शिकार रहा है वो किसी आतंकी संगठन को कैसे सपोर्ट कर सकता है? बात करते हैं कमर जीवन साहब की, जैसे इनकी सोच है। देखो, ये उनका वही नैरेटिव गेम है जो पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग खेलते रहते हैं। जब खुद की जमीन पर आतंकी फैक्ट्री चल रही हो, जब वहां के आतंकी यूएन द्वारा बैन घोषित हों और जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान को टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग नेशन कहा जाता है, तो ध्यान भटकाने के लिए भारत पर इल्जाम लगाना बहुत आसान बन जाता है। लेकिन फर्क इतना है कि भारत की बात सबूतों से होती है और उनकी बात प्रोपेगेंडा से होती है। यहाँ लोकतंत्र है, सेना भी जवाबदेह है, सरकार भी पारदर्शी है। यहाँ वो सब चीजें नहीं है जो पाकिस्तान में होती हैं। तो भाई हमारा तो क्लियर फंडा है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर कोई उंगली उठाता है तो हम चुप नहीं बैठते हैं। भारत का डीएनए हिंसा का नहीं बल्कि रक्षा का है। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब कोई घर के दरवाजे पर आग लगाएगा तो भाई हम पानी से जवाब नहीं देंगे, ठीक है, उसे उसी की भाषा में ठोकेंगे। और जब हमने ठोकना चालू किया है तो कमर चीमा जैसे लोगों को मिर्ची लगने लग जाती है। समझ रहे हैं? तो ये वो अंधे हैं जो जानबूझकर अंधे बने हैं और अपने देश की सच्चाई से भाग रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।